Cytochrome C oxidase reduce oxygen using 4 electron as per given reaction. Cytochrome C oxidase ये जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, खुद 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसमें O2 react with 8 hydrogen and takes 4 electrons to give 4H2O plus 4H। तो ऑक्सीजन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो है ऑक्सीजन को रिड्यूस करवाता है ताकि ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन ले सके और वाटर में चेंज हो सके। कार्बनिक अनहाइड्रस इज नॉट इन्वॉल्व इन अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, दस 0 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। कार्बनिक अनहाइड्रस जो है इन्वॉल्व नहीं रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, तो 0 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इज द ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन ये ऐसा ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस के वक्त रिलीज होता है। जब भी प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है दिन के टाइम में तो ऑक्सीजन रिलीज करता है। दैट मीन फ्रॉम वाटर टू ऑक्सीजन विच विल फॉलो द बिलो रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है वाटर जो है वो ऑक्सीजन देता है, तो उसके लिए कौन सा रिएक्शन होना ज़रूरी है। इधर 2 मोल्स ऑफ H2 रिवर्सिबल रिएक्शन में जा रहा है तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, 4 मोल्स ऑफ H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। मतलब ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मतलब 2H2 जो है 2H2O जो है रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से ऑक्सीजन 4 मोल्स और H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। दस टोटल 4 0 एंड 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द मेंशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में जहाँ पे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स का इंट्रैक्शन हो रहा है। 4 0 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन ही इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। Some of the plant, especially the roots of legumes, live in symbiotic association with nitrogen fixing bacteria। कुछ प्लांट जो है, ठीक है, जिसमें उनका रूट्स लेग्यूम का रहता है, उसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ। दे कैन फिक्स नाइट्रोजन इनटू बायोलॉजिकली यूजेबल फॉर्म। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है ये नाइट्रोजन को बदल देता है बायोलॉजिकली यूजेबल फॉर्म में। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इस तरीके के जो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदल देता है बायोलॉजिकली, इस फिनोमेना को बोलते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। द एंजाइम नाइट्रोजनेस इज रिक्वायर्ड टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एंजाइम नाइट्रोजनेस की ज़रूरत रहती है ताकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। The molecule of nitrogen is reduced by the addition of hydrogen atom provided by reducing agent like NADPH2। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होता है जब उसमें नाइट्रोजन एटम ऐड होता है। ये नाइट्रोजन एटम कौन ऐड करता है, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा NADPH2। NADPH2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, वो अपना हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन को देता है ताकि नाइट्रोजन रिड्यूस हो जाए। इट प्रोड्यूस डायमाइट हाइड्रोजाइन एंड फाइनली अमोनिया। तो NADPH2 की वजह से नाइट्रोजन रिड्यूस होता है क्योंकि उसको नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिलता है। तो नाइट्रोजन किस किस में बदलता है, डिमाइड में DIMID N2H2, फिर हाइड्रोजाइन N2H4 और फाइनली अमोनिया NH3। ये सब यूजेबल फॉर्म बायोलॉजिकली नाइट्रोजन बदल जाता है इसमें। The overall reaction involved in nitrogen fixation is। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में रिएक्शन कैसा इन्वॉल्व होता है, नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके साथ 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी रहता है और 16 ATP रहता है। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिलीज होता है H2, फिर 16 ADP। ADP का मतलब है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस 16 phosphate। Thus 1 mole of nitrogen is converted into 2 moles of ammonia। तो नाइट्रोजन का 1 मोल चेंज हो जाता है अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल में। फॉर प्रोड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया 8 ATP आर नीडेड। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होना चाहिए क्योंकि 8 ATP की ज़रूरत पड़ती है।
यहाँ पे इस रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिलीज होगा, तो इसमें 16 ATP की ज़रूरत पड़ती है। सो फिक्सिंग 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 16 ATP आर यूज्ड। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को 2 मोल्स ऑफ अमोनिया में बदलने के लिए 16 ATP की ज़रूरत पड़ती है। मतलब 1 मोल ऑफ अमोनिया को फॉर्म होने के लिए 8 ATP की ज़रूरत पड़ती है, पर यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को अगर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया में बदलना है तो 16 ATP की ज़रूरत पड़ती है। अगर सिर्फ 1 मोल्स ऑफ अमोनिया ही चाहिए तो 8 ATP की ज़रूरत पड़ती है। Rubredoxins consist of Fe+2 center with a tetrahedral geometry, hence statement A is incorrect. Reduced form of irons is paramagnetic in nature, statement B is incorrect. Due to presence of asymmetric electron in EJ orbital, Jahan Taylor distortion is observed, the statement C is correct. Rubredoxins are 1Fe4s cluster, hence statement D is incorrect. तो यहाँ पे क्या है, रूब्रोडॉक्सिन्स, ठीक है, इसमें Fe+2 रहता है। ये जो रूब्रोडॉक्सिन है इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए को करेक्ट बताया जा रहा है, ठीक है। फिर ये रूब्रोडॉक्सिन जो है जिसमें आयरन रहता है ये पैरामैग्नेटिक नेचर रहता है, जो गलत है। ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे Fe+2 मतलब जब रूब्रोडॉक्सिन का आयरन में दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें हम जानते हैं आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो D में 6 इलेक्ट्रॉन। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल है, मतलब यहाँ Eg नीचे है और ऊपर T2G है, मतलब ये टेट्राहेड्रल का इलेक्ट्रॉनिक मतलब ट्रांजिशन जो रहता है वो ऑक्टाहेड्रल से उल्टा रहता है। तो यहाँ पे Eg नीचे रहता है और ऊपर जो है T2G रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो Eg में भर जाता है 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी का 3 इलेक्ट्रॉन T2G में भर जाता है, लेकिन 5 होगा फिर 6 इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाता है। मतलब ये जो टेट्राहेड्रल रूब्रोडॉक्सिन जो है जो वो ऑक्टाहेड्रल का ऑक्टाहेड्रल में जो वीक फील्ड लिगैंड कैसा होता है वैसा ही ये इसका इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है। सो यहाँ पे सब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए ये तो यहाँ पे जो रिड्यूस फॉर्म आयरन जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर के जैसा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन आयरन जब ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब उसका +2 रहता है, तो वो खुद पैरामैग्नेटिक नेचर का काम करता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ asymmetric इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल्स, Jahan Taylor distortion ऑब्जर्व, द स्टेटमेंट करेक्ट, सी इज करेक्ट। यहाँ पे देखो EG ऑर्बिटल में असिमेट्रिक क्लाउड है, मतलब EG में 2 ऑर्बिटल्स है, एक में इलेक्ट्रॉन पेयर है दूसरा में अनपेयर है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं EG ऑर्बिटल में, तो इसीलिए जो रूब्रोडॉक्सिन्स है वो जहां टेलर डिस्टॉर्शन दिखाता है, हाँ करेक्ट है वो। दूसरा है रूब्रोडॉक्सिन्स आर 1Fe4s क्लस्टर, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं सल्फर, 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन सबका बॉन्ड अलग अलग है। जैसे कि 2s जो सल्फर जो है इसमें विद प्लेन के साथ है, फिर दूसरी जो s है जिसमें डैश्ड वेज है वो प्लेन से दूर है, और जिसके पास सॉलिड वेज है वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब प्लेन से टूवर्ड्स ऑब्जर्वर की तरफ है, और जो डैश्ड वाली है सल्फर वेज है वो ऑब्जर्वर से दूर है, ठीक है। तो एक तो रूब्रोडॉक्सिन टेट्राहेड्रल करेक्ट है, दूसरा रूब्रोडॉक्सिन में जो EG ऑर्बिटल का असिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन है
उसकी वजह से जहाँ टेलर डिस्टोर्शन ऑब्जर्व करते हैं वो भी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे Fe का स्ट्रक्चर इस तरीके से SS, और हर एक सल्फर के पास, हर एक 4 सल्फर के पास CYS है। फिर यहाँ पे 3 iron ferrodoxins, number of sulfide bridge is 3 and cysteine ligand are also 3। तो फेरोडॉक्सिन में जो 3 आयरन है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ सल्फाइड ब्रिज जो है वो 3 है, 1 2 एंड 3 ब्रिज है। हर सल्फर में 3 सल्फाइड ब्रिज है, ठीक है। सो सिस्टेनाइन लिगैंड भी 3 ही हैं। Biological function of hemiarethrins and hemocyanin is oxygen transport। फिर हेमिएरेथ्रिन और हेमोसाइनिन का बायोलॉजिकल फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। हेमिएरेथ्रिन ये ऐसा प्रोटीन है जो हमारे रेड कलर के ब्लड सेल में रहता है, ठीक है, और हेमोसाइनिन जो है वो कुछ ब्लू कलर देता है और ज़्यादातर ये क्रैप्स में दिखता है। साइटोक्रोम P450 and triosinase are oxygenase। साइटोक्रोम P450 जो है और ट्रायोसिनेस ये ऑक्सीजनेस है। फिर राइस के प्रोटीन्स एंड अजूरिन्स आर यूज फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। राइस के प्रोटीन्स अजूरिन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में राइस के प्रोटीन अजूरिन काम करता है। ऑक्सीजनेस में साइटोक्रोम P50 और ट्रायोसिन काम करता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेमिएरेथ्रिन्स व हेमोसाइनिन काम करता है। देन zeolite is used for capturing carbon dioxide। Indium tin oxide is a form of peroxide used in solar cell। Lithium cobalt dioxygen lithium cobalt oxides is a dark blue or bluish gray crystalline solid and is commonly used in the positive electrode of lithium ion batteries। Platinum alloy is used in fuel cells। Platinum is used as a catalyst for both the hydrogen oxidation reaction HOR occurring at the anode and oxygen reduction reaction ORR at the cathode। तो जियोलाइट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए काम आता है। फिर इंडियम टिन ऑक्साइड ITO जो है वो पेरोक्साइड का फॉर्म में सोलर सेल में यूज़ होता है। फिर लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड LiCO2 जो है वो डार्क ब्लू या ब्लूइश कलर है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, कॉमन यूज़ होता है लिथियम आयन बैटरीज का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए। तो प्लैटिनम अलाउड इज़ यूज्ड इन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में प्लैटिनम अलॉय यूज़ होता है। प्लैटिनम इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर बोथ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस occurring at the anode and oxygen reduction reaction ORR at cathode। तो प्लैटिनम ये जो कैटलिस्ट यूज़ होता है एनोड में और कैथोड में। क्यों? क्योंकि यही जो प्लैटिनम जो है एनोड में हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए काम आता है और यही प्लैटिनम जो है कैथोड में ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन का काम करता है। तो प्लैटिनम जो है फ्यूल सेल में दोनों कैथोड और एनोड का काम करता है, जहाँ एनोड में ये हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का काम करता है और कैथोड में ये ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन का काम करता है। क्योंकि हम जानते हैं एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन होता है। तो प्लैटिनम दोनों भी एनोड और कैथोड का काम करता है, बस रिएक्शन अलग अलग है। एनोड में हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कैथोड में ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। फिर लिथियम कोबाल्ट का ऑक्साइड जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कॉमनली यूज़ होता है लिथियम आयन बैटरीज का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। इंडियम टिन ऑक्साइड जो है सोलर सेल का पेरोक्साइड का काम करता है, जियोला कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करता है। देन इन द कैटालिटिक
cycle of cytochrome P50, peroxo complex porphyrins Fe3OOH undergo protonation, which lead to removal of one oxides as a water through heterolytic oxygen cleavage to form oxyferryl complex with one electron having been oxidized form pi homo of porphyrin rings, leaving it as radical cation porphyrin plus uh, free radical iron फोर्थ ओ। तो साइटोक्रोम P50 का कैथेटिक साइकिल में परऑक्सो कॉम्प्लेक्स पॉलीफिन Fe3OH जो है प्रोटोनेशन में जाता है, जिसकी वजह से ऑक्साइड आयन रिमूव होता है वाटर में से, किसके थ्रू, हेट्रोलाइटिक ओ क्लीवेज के थ्रू। वो क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड फेराइल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वो ऑक्सीडाइज होता है पॉलीफ्रीन का पाई होमो से ऑक्सीडाइज होता है और वो वहाँ से ऑक्साइड आयन छोड़ देता है और उसके बाद क्या बच जाता है, पॉलीफ्रीन Fe4O जो रेडिकल कटायन के फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू मायोग्लोबिन इज। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो बाइंड होता है मायोग्लोबिन से, तो ये है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड ऑर्बिटल इन्वॉल्व फॉर इट्स फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा स्टार ऑफ ऑक्सीजन एंड DZ2 ऑफ Fe2। तो ये जो ऑक्सीजन जो मायोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है उसके लिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। और उसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहता है जिसमें ऑक्सीजन का पाई स्टार फॉर्मेशन होता है और Fe2 का DZ2 का भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या है, इट इज़ एन ओरली एक्टिव एंटी ट्यूमर एजेंट। ये सिस्प्लेटिन है, हम लोग जानते हैं ये कैंसर, ये एंटी कैंसर एजेंट का काम करता है, राइट। तो यहाँ पे इट इज़ ओरली एक्टिव एंटी ट्यूमर एजेंट। Its action seem to be similar to that of cisplatin, but with added feature that its ligand protect it from the reaction in digestive system and allow it to absorb into bloodstreams. So ये orally active anti-tumor agent है। इसका काम जो है सिस्प्लेटिन के जैसा ही काम करता है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिगैंड ऐड किया है ना। अभी ये जो एक्स्ट्रा लिगैंड ऐड किया है ये प्रोटेक्ट करता है इस कंपाउंड को डाइजेस्टिव सिस्टम का रिएक्शन से, और यहाँ तक ये अलाउ करता है इस ड्रग कंपोनेंट को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होने के लिए, ठीक है। एक तो ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज अब्जॉर्ब होने के लिए भी अलाउ करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे रिएक्शन है उससे प्रोटेक्ट करता है। ये जो कंपोनेंट जो है ये एंटी कैंसर एजेंट है, सिस्प्लेटिन के जैसे ही काम करता है, इसलिए ओरली एक्टिव एंटी ट्यूमर एजेंट है। फिर ये ग्लूटाथायोन GHS is capable of preventing damage to important cellular component caused by reactive oxygen species। ग्लूटाथायोन जो है GHS ये काम करता है, कुछ डैमेजेस को प्रिवेंट करने में काम होता है, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेलुलर कंपोनेंट के लिए। और ये जो है ये किसकी वजह से होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जैसे कि हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। सो ऐसे
रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को सेलुलर कंपोनेंट का डैमेज से बचाने के लिए GHS ग्लूटाथायोन काम करता है। और ये भी has a promising anti-cancer agents as its bind to GSH and when followed by oxidation promote binding to glutathione in DNA। तो ये भी ग्लूटाथायोन जो है ना GHS, ये भी एंटी कैंसर एक्टिविटी का काम करता है, बाइंड होता है GSH से और ये ऑक्सीडेशन फॉलो करता है और DNA का जो ग्वेनाइन है नाइट्रोजन बेस उसके साथ बाइंड होता है। तो ये ग्लूटाथायोन जो है एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है ताकि सेल्स को फ्री रिएक्ट टू ऑक्सीजन स्पीशीज़ या फ्री रेडिकल से बचाए। ठीक है, और ये भी एंटी कैंसर एक्टिविटी का काम करता है। फिर ये जो कंपोनेंट है शो एंटी मेटास्टैटिक एक्शन as instead of binding with DNA it interact with actin type protein on cell surface or with collagen of extracellular matrix which lead to reduce mobility of invasive cancer cell। ये जो कंपोनेंट है एंटी मेटास्टैटिक एक्शन का काम करता है। यह DNA के साथ बाइंड होता है और प्रोटीन में जो एक्टिन का एक प्रोटीन है उसके साथ इंटरेक्ट करता है उसके सेल का सरफेस पे या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कोलेजन के साथ इंटरेक्ट करता है ये एक्टिन प्रोटीन। इसकी वजह से इन्वेसिव कैंसर सेल का मोबिलिटी को ये रिड्यूस करता है। 65 nitrogen present in coenzyme 450 which catalyze the release of methane Y in the final steps of methanogenesis। तो निकल जो है जो कोएंजाइम 450 थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेज में प्रेजेंट रहता है वो कैटलाइज करता है और रिलीज़ करता है मीथेन को मेथोजेनेसिस का स्टेप में। जिंक present in carbonic anhydrous 1 which catalyze the hydration of carbon dioxide in H2CO3। जिंक जो है प्रेजेंट रहता है कार्बोनिक अनहाइड्रस 1 में जो कैटलाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रेशन को किसमें H2CO3 में। मोलिब्डेनम present in xanthine oxidase 2 which catalyze the oxidation of xanthine to uric acids। तो मोलिब्डेनम xanthine oxidase 2 में रहता है जो कैटलाइज करता है xanthine को मतलब ऑक्सीडेशन करने xanthine को ऑक्सीडेशन करवाता है यूरिक एसिड में बदल देता है। निकल कोएंजाइम 450 में 2 में प्रेजेंट 3 में प्रेजेंट रहता है और मीथेन रिलीज करता है मेथोजेनेसिस से। जिंक कार्बोनिक अनहाइड्रस 1 में प्रेजेंट रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रेशन को बदल देता है डाइहाइड्रोजन कार्बनिक एसिड्स में। और मोलिब्डेनम प्रेजेंट रहता है xanthine ऑक्सीडेस में 2 में और ये xanthine को ऑक्सीडाइज करता है यूरिक एसिड में। Then in oxymyoglobin Fe+3 present in low spin thus have configuration T2G5EG0 that is 1 ampere electron FeOX3 3 minus Fe+3 3d5 5 ampere electron। मतलब क्या है ये मायोग्लोबिन जो है जिसमें ऑक्सीमायोग्लोबिन में जो आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, ये लो स्पिन में है मतलब जो लिगैंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल है नहीं टेट्राहेड्रल नहीं ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ पे क्या रहेगा T2G5EG0। तो यहाँ पे लो स्पिन है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ठीक है, सो यहाँ पे FeOX3 3 माइनस तो ये यहाँ पे Fe+3 3d5 तो यहाँ पे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर ये लो स्पिन है तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहना चाहिए था, लेकिन ये तो
ऑक्सीमायोग्लोबिन वीक वीक फील्ड लिगैंड के जैसा काम कर रहा है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पेयरिंग नहीं है। देन FeCN6-3 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो Fe+3 3D5 है, तो इसीलिए T2G में पाँचों इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में रहेगा क्योंकि CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो इसीलिए एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिर निकल टेट्रा क्लोराइड 2-। अभी इसमें क्या है, निकल टेट्रा क्लोराइड में क्या है, क्लोराइड जो है वीक फील्ड लिगैंड है, तो इसमें T2G4 EG4 रहेगा। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली अगर क्लोराइड अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो इधर T2G6 एंड EG2 होना चाहिए था, तो उसकी वजह से 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता था। देन कॉपर अमोनिया 342+, कॉपर +2, इसमें अमोनिया जो है वो वीक फील्ड लिगैंड है, ठीक है। यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। ऑक्सीमायोग्लोबिन में जो OX3 है, ऑक्सैलिक एसिड है, उसको वीक फील्ड लिगैंड के जैसा एक्ट करना चाहिए। फिर लो स्पिन क्यों लिखा है यहाँ पे? अगर ऑक्सैलिक एसिड मायोग्लोबिन में वीक फील्ड लिगैंड का काम करता है तो स्ट्रॉन्ग स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना चाहिए था, ना कि लो स्पिन। Then Prozac is a local anesthetic drugs of amino ester groups. It is used primarily to reduce pain of intramuscular injection of penicillin. तो ये कंपाउंड है प्रोसाइन, ये लोकल एनेस्थीसिया ड्रग्स का काम करता है जिसमें अमाइनो एस्टर्स है, ठीक है। यहाँ पे टर्शरी नाइट्रोजन है, टर्शरी अमोनिया है और एस्टर्स भी है। सो ये प्राइमरीली काम क्या करता है, पेनिसिलिन की वजह से जो इंट्रासेलुलर इंजेक्शन, पेनिसिलिन का जो इंट्रासेलुलर इंजेक्शन की वजह से जो पेशेंट दर्द फील करता है उसको दर्द को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए प्रोसाइन यूज़ होता है। ये प्रोसाइन जो है एनेस्थीसिया का, एनेस्थेटिक का ड्रग का काम करता है। फिर है नेक्स्ट वारफेरिन। वारफेरिन इज़ यूज एज एंटीकोगुलेंट. It is commonly used to treat blood clots such as deep veins, thrombosis, pulmonary embolisms, and to prevent strokes in people who are atrial fibrillations, value heart disease as artificial heat values. तो वारफेरिन जो है एंटीकोगुलेंट्स का काम करता है और कॉमनली यूज़ होता है ब्लड क्लॉट्स को ट्रीट करने के लिए अच्छे से, जैसे कि डीप वेन्स, थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स। ये जो ब्लड क्लॉट है उसको ट्रीट करने में काम आता है। और जो लोगों में स्ट्रोक का प्रॉब्लम आता है उस स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए भी वारफेरिन काम आता है, ठीक है। जिसको एट्रियल फिब्रिलेशंस है, जो हार्ट डिसीज़ है, उसके लिए ये हार्ट आर्टिफिशियल हीट वैल्यू का काम करता है वारफेरिन। नेक्स्ट इज cephalexins, also spelled as cephalexins, is antibiotic that can treat a number of bacterial infection. It kills
gram positive and gram negative bacteria by disrupting the growth of bacterial cell wall. Cefalexin is a beta-lactam antibiotics within the class of first generation cephalosporins. सेफेलिक्सिन जो है उसको सेफेलिक्सिन बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स का काम करता है। वो यूज़ होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन ट्रीट करने में काम आता है। ये क्या करता है, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसको मारता है। जो बैक्टीरियल सेल वॉल का ग्रोथ है उसको डिस्टर्ब करने में काम आता है ये। और सेफेलिक्सिन जो है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। वो सेफेलोस्पोरिन का पहला जनरेशन क्लास में काम आता है। देन 62 का both oxymyoglobin and cytochrome P450 contain dianion of protoporphyrin IX। दोनों ऑक्सीमायोग्लोबिन और साइटोक्रोम 450 जो है वो प्रोटोपॉर्फिरिन का डायनाइन प्रोटोपॉर्फिरिन में जो 9th ऑक्सीडेशन डायनाइन है वो उसमें वो रहता है। Oxymyoglobin has 5th ligand bonded to metal center from protein backbone, but in cytochrome 450 one has hydrogen of atom of cysteine is coordinated instead of histidine from protein backbone. So oxymyoglobin का जो 5th ligand bonded रहता है मेटल सेंटर से प्रोटीन बैकबोन से, लेकिन साइटोक्रोम 450 ए सिस्टम का एक एस हाइड्रोजन एटम में तक कोऑर्डिनेटेड रहता है हिस्टाडाइन से प्रोटीन बैकबोन से। ऑक्सीमायोग्लोबिन साइटोक्रोम 450 दोनों में भी सिंगल एक्टिव साइट Fe3 प्रेजेंट रहता है। तो ऑक्सीमायोग्लोबिन में भी जो आयरन है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और साइटोक्रोम P50 में भी जो आयरन है वो भी 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो दोनों साइटोक्रोम P50 ऑक्सीमायोग्लोबिन में Fe3 है। Coenzyme vitamin B12 was the first organometallic compound discovered in living system. This coenzyme catalyzes 1,2 rearrangement। तो कोएंजाइम विटामिन B12 जो है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लिविंग सिस्टम में डिस्कवर किया था। तो ये जो कोएंजाइम है कैटलाइज होता है 1,2 अरेंजमेंट में। यहाँ पे C में H है, दूसरे C में X है। बाद में फिर रिवर्सिबल रिएक्शन में जिस C में H था उसमें X आ गया, जो C में H था उसमें X था उसमें H आ गया। तो 1,2 rearrangement है। Coenzyme B12 readily accept methyl group or hydroxyl methyl group bound to cobalt that can be transferred to add a carbon to substrate। कोएंजाइम B12 जो है मिथाइल ग्रुप्स को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोक्साइल मिथाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करता है जो कोबाल्ट के साथ बाउंडेड रहता है और ट्रांसफ़र होता है, ऐड होता है कार्बन में से लेकर सबस्ट्रेट तक। HO C डबल बॉन्ड और CHNH2CH2CH2SH जो देता है HO C डबल बॉन्ड और CHNH2CH2CH2SCH3। कोएंजाइम B12 रेड्यूस CHOH ग्रुप टू CH2 ग्रुप। कोएंजाइम B12 जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप को रिड्यूस करता है CH2 ग्रुप्स में।
Cytochrome P450 is a member of bound metal enzymes. The function of most cytochrome P450 enzyme is to catalyze the oxidation of organic substrates, and the active site of cytochrome P450 iron is in plus the oxidation state, and it is in octahedral geometry, whereas the basal plane is compared to 4n atom from the porphyrin rings. Fifth position is occupied by cysteine moiety and sixth position is occupied by water molecule. तो साइटोक्रोम P450 जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड मेटल एंजाइम्स है। तो ये साइटोक्रोम P450 में Fe3 एक्टिव सेंटर है, उसके चारों तरफ 4 नाइट्रोजन आइटम है और Fe3 के ऊपर सिस्टेनालाइन है और Fe3 के नीचे H2O है, और ये जो नाइट्रोजन जो है वो रिंग फॉर्म करता है पॉलीफ्रीन रिंग का। तो साइटोक्रोम P50 मेटल एंजाइम का काम करता है। तो साइटोक्रोम P450 का फंक्शन क्या है इस एंजाइम का कि ये ऑर्गेनिक सब्सट्रेट का ऑक्सीडेशन को कैटलाइज करता है। तो साइटोक्रोम P450 का एक्टिव साइट आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में है, और बेसल प्लेन जो है वो 4 नाइट्रोजन आइटम को कंपोस्ट करता है पॉलीफ्रीन रिंग से। फिफ्थ पोजीशन जो है साइटोक्रोम P15 का वो सिस्टाइन मायोटी ऑक्यूपाई करता है, और सिक्स पोजीशन जो है वाटर मॉलिक्यूल वो उसको ऑक्यूपाई करता है। डाइफ्लोरोमीथेन ओजोन लेयर डिप्लेशन। सो डाइफ्लोराइड मीथेन जो है उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लेशन हुआ। सल्फा डाइजाइन जो है एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। सल्फा डाइजाइन एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। कॉर्टिजोन्स एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। हेक्साक्लोरोबेंजीन इंसेक्टिसाइडल का काम करता है। हेक्साक्लोरोबेंजीन इंसेक्टिसाइडल का काम करता है। कॉर्टिजोन एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। सल्फाडाइजाइन एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। डाइफ्लोरोमीथेन ओजोन लेयर डिप्रेशन का काम करता है। 58 साइडरोफोरस और साइडरोक्रोम्स आर स्मॉल high affinity iron chelating compound secreted by microorganisms such as bacteria and fungi and serving to transport iron across all membrane. So siderophorus या फिर साइडरोक्रोम्स ये छोटे छोटे हाई एफिनिटी आयरन चिलेटिंग कंपाउंड है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज़ करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब ये कंपाउंड को रिलीज़ करता है, और ये सब जो कंपाउंड जो है ये आयरन ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता है सभी मेम्ब्रेन के लिए। तो साइडरोक्रोम्स ये छोटे छोटे हाई एफिनिटी आयरन चिलेटिंग कंपाउंड को कौन रिलीज़ करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये आयरन ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता है सभी मेम्ब्रेन के लिए। फिर ऑक्सी हेमोग्लोबिन में O2 माइनस रहता है, तो उसमें 1105 पर सेंटीमीटर रहता है। ऑक्सी हेमोसाइनिंग में ये ग्रीक सिंबल N है स्क्वायर, और रेशियो N स्क्वायर O2 माइनस -2 पर सेंटीमीटर है। इसमें वेव नंबर ऑक्सी हेमोसाइनिन में ऑक्सी हेमा एरिथ्रिन में HO2 माइनस, इसमें 844 पर सेंटीमीटर है। नेक्स्ट इज 56। यहाँ पे कोबाल्ट में RNNH